एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि सीटेट में बहुत क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। और वो टॉपिक है इंडिया की लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिफरेंट स्टेट की कौन कौन सी है वो हम आज इस वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि आपको पता है इस बार के पेपर में इंडिया के सभी स्टेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी वहाँ की फेमस साड़ी या फिर कभी वहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पूछा जाता है, कभी लैंग्वेज के बारे में। तो स्टेट से अलग अलग स्टेट जो हमारे इंडिया में है वहाँ की बेसिक जानकारी हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिस आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए। और गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप जो है लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज, हमारी इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अक्सर सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हाँ, तो मातृभाषा है हमारी, वो आपको सही आपको पता है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची जो 8th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है उसके अनुसार दो हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं, जैसे कि इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज जो हम बोल सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि जो ऑफिस वगैरह में सरकारी काम काज में प्रयुक्त होती है। जैसे आपको पता है कोई गवर्नमेंट नोटिस आता है तो यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है, और किसी लैंग्वेज में नहीं आता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखनी है। इंडिया की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। बाकी जो है संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसे अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, ठीक है। अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, और ये सभी 22 भाषाओं में आपको पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 22 भाषाएं आपने बहुत बार नाम सुना, तो यही कहते हैं कि 22 भाषाएं तो आपकी जो है 8th शेड्यूल में दी हुई हैं। बट उसमें हिंदी भी है 8th शेड्यूल में, जो है हिंदी। अब आपको पता है आपको हिंदी में भी पेपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सभी भाषाओं में देखने को मिलता है, बट अंग्रेजी जो है हमारा सिर्फ इन 22 भाषाओं में नहीं आता है। वैसे आपको पेपर तो इंग्लिश में भी देखने को मिलता है। तो अगर आपको 8वीं अनुसूची के बारे में कहा जाए कि उसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, जो इस बार सीटेट के क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको अंग्रेजी शामिल नहीं है। बाकी हिंदी को लेकर 22 भाषाएं जो है सभी हैं 8वीं अनुसूची में, ठीक है। उसमें हिंदी भी आती है लेकिन अंग्रेजी नहीं आती। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि अंग्रेजी जो है इन 22 भाषाओं में नहीं आती, बस। बाकी हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, सभी आती है, बस 22 भाषाओं में ये अंग्रेजी नहीं आती है, ओके। तो यहाँ पर देख लेते हैं भारत के सभी राज्यों की आधिकारिक भाषाएं, ठीक है। तो इधर भारत के सभी राज्यों के नाम है, इधर वहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो फर्स्ट स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो है लोग तेलुगु भाषा जो है यूज़ करते हैं ऑफिशियल यूज़ में, और बोलते भी हैं, लेकिन ऑफिशियल जो है आप वहाँ का कह सकते हैं तेलुगु ही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में लोग की ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की अंग्रेजी है। लोकल लैंग्वेज तो वहाँ की कुछ और है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, ठीक है। वहाँ के लोग अंग्रेजी जो है अच्छे से समझते हैं। असम की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आधिकारिक भाषा असमिया है। और बिहार की हिंदी है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा कौन सा स्टेट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज। और गोवा में, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इस बार भी सीटेट में, कि गोवा में जो है कोंकणी और अंग्रेजी दो आधिकारिक भाषाएं हैं। उस पर आपको कोंकणी याद रखना है, ओके। कोंकणी इंपॉर्टेंट है गोवा का। फिर गुजरात में गुजराती बोली भी जाती है और वहाँ की लैंग्वेज भी यही है ऑफिशियल, ठीक है। तो ईजी हो गया आपको याद करने का। हरियाणा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, बोली तो हरियाणवी जाती है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वहाँ की हिंदी है, ओके। हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लग रही है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि आपको आगे जो है कौन कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ओके। वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेट देखते हैं हमारा झारखंड। झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। जितने नॉर्थ वाले स्टेट मिलेंगे ना आपको उत्तरी भारत में, तो ज़्यादातर में उसमें हिंदी ही रहती है ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं आपको याद करने में। कर्नाटक की जो है कन्नड़ हो जाएगी।
केरल, ये इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया हुआ है कि इसके जो है मलयालम है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, जो मैं स्टेट आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में जिन स्टेट का जिक्र होता है ना, उनसे राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, उन्हीं राज्यों के डिटेल में पूछा जा रहा है, तो आपको उनको खासकर ध्यान रखना है। जैसे केरल, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, गोवा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एमपी का, मध्य प्रदेश का हिंदी है आधिकारिक भाषा। महाराष्ट्र, ये इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र की साड़ी और चित्रकला के बारे में बहुत पूछा जा रहा है, और इस टॉपिक पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि महाराष्ट्र या विभिन्न राज्यों की साड़ियाँ कौन कौन सी फेमस है, चित्रकलाएँ कौन कौन से फेमस है। तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर स्मार्ट HDV सॉन्ग में आप टाइप करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, जो न्यू टॉपिक पूछे जा रहा है इस बार सीटेट पे, मैं बस अभी जो है उन्हीं पे वीडियो बना रही हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है, मराठी, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा स्टेट है, मणिपुर। मणिपुर की जो आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मणिपुरी, ये इजी है, आपको याद हो जाएगा। मेघालय की है अंग्रेजी। पीछे हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश की भी अंग्रेजी थी, ये मेघालय की भी अंग्रेजी है वहाँ की आधिकारिक भाषा, क्योंकि हमारा एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मेघालय भी इम्पोर्टेंट है। ओके, मिज़ोरम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गाइस आप सभी कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में नीचे, कि मिज़ोरम की राजधानी क्या है। ठीक है, यहाँ की भाषा है मीज़ो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में, और कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जीके जीएस का ये टॉपिक है, तो आप तो किसी भी कॉम्पिटिशन में इसको पढ़ के जा सकते हैं, सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नागालैंड की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज भी अंग्रेजी है। ठीक है, आप देख रहे हैं कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट आ रहे हैं, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ज़्यादातर अंग्रेजी है। ठीक है, तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। उड़ीसा की जो है उड़िया, वहाँ पे बोली भी जाती है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही है। पंजाब की पंजाबी, राजस्थान की हिंदी, ये तो इजी है, आप याद कर लेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सिक्किम। सिक्किम राज्य का जो है 4 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी, अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी और लेप्चा। ओके, फिर तमिलनाडु में तमिल बोली भी जाती है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है तमिल। ठीक है, तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का जो है तेलुगु, वहाँ पर जो है लैंग्वेज बोली भी वही जाती है तेलुगु, और यूज़ भी की जाती है सरकारी काम के लिए तेलुगु। त्रिपुरा में बंगाली, कोक बोरोक और अंग्रेजी। उत्तर प्रदेश की हिंदी आपको पता है, उत्तराखंड में भी हिंदी, और पश्चिम बंगाल में अंग्रेजी और बंगाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी स्टेट के आधिकारिक भाषाएं देख ली, वहाँ कौन कौन सी भाषाएं यूज होती हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।